शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स। यहाँ अध्याय में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। कृतकृत्य, धन्य धन्य, सफल। पायताना, पांवों को फैलाकर सोने की दिशा, पैताने। खड़ाऊं, लकड़ी की बनी पादुका। अतस्तत्व, आत्मा में स्थित एहसास या अनुभव। उद्भिज, वनस्पति, जमीन फाड़कर उगने वाला। अंडज, अंडे से उत्पन्न जीव। पिंडज, गर्भ से उत्पन्न होने वाला। उद्वेलित, आंदोलित या उत्तेजित। खबड़ खबड़, ऊंची नीची सतह। खुरदरा, दफ्ती जैसा मोटा कागज, गत्ता। निमिष, अपलक, बिना पलक झपकाए। स्वाध्याय प्रश्नोत्तर। 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। 1. लेखक कहाँ बैठा है? उत्तर ख, पायताने। 2. शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? उत्तर उबड़ खबर। 3. चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? उत्तर ख, हे राम। 4. बापू की कुटिया के कितने भाग हैं? उत्तर ख, 3। 2. एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1. लेखक ने विश्ववंद्य व्यक्ति किसे कहा है? उत्तर, लेखक ने महात्मा गांधी बापू को विश्ववंद्य व्यक्ति कहा है। 2. बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? उत्तर, बापू का बिस्तरा खद्दर के गद्दे, तकिए और एक सफेद चादर से निर्मित था। 3. हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? उत्तर, हिंदुत्व के नाम पर एक पागल युवक नाथूराम गोडसे ने अनर्थ किया। 4. अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? अंतिम दिनों में बापू की सेवा अमृत कौर करती। 5. थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? उत्तर, थक जाने पर बापू दीवार के सहारे लगे बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। 3. 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 1. लेखक अपने आप को दुर्भागा क्यों समझते हैं? उत्तर, लेखक अपने आप को दुर्भागा इसलिए समझते हैं क्योंकि जब बापू जीवित थे तब वे उनके दर्शन करने या उनके पास बैठने का अवसर प्राप्त नहीं कर सके। 2. लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली कहा है क्योंकि इसी साधारण बिस्तरे पर बैठकर युग पुरुष बापू ने देश की आजादी की योजनाएं बनाई और दुनिया को सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया। 3. गांधी जी के शेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थीं? उत्तर, गांधी जी के शेल्फ में गीता, रामायण और आश्रम भजनावली जैसी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पुस्तकें थीं। 4. हे राम, किस स्मृति ने लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया? उत्तर, हे राम शब्द सुनकर लेखक को उस दुखद घड़ी की याद आ गई जब बापू की हत्या हुई थी। इस स्मृति ने उन्हें वास्तविकता की उस कठोर चट्टान पर पटक दिया कि अब बापू हमारे बीच नहीं रहे। 5. बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं? उत्तर, बापू के तीनों बंदर इशारे से ये संदेश दे रहे हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो।